कनाडा की ठंडी हवाओं में जब बर्फ गिरती है तो हर गिरती फुहार में सन्नाटा भी उतर जाता है। टोरंटो की उस गली में जहां हर खिड़की के पीछे एक कहानी है, वहीं एक छोटा सा घर था जिसमें रहती थी आर्या शर्मा। आर्या शर्मा कनाडा की रहने वाली नहीं थी, वो इंडिया से कनाडा कामकाज के लिए गई थी। नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र। ये कहानी है आर्या शर्मा की, जो टोरंटो जाके कनाडा जाके अपने कामकाज को पैसे कमाने के लिए गई थी। अब बारी है उसकी डर की कहानी को आप इस वीडियो में सुनेंगे, देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो ये वीडियो लोगों को शेयर कीजिए, जो लोगों को डर से छुटकारा मिल सके, उसके अंदर की डर से छुटकारा मिल सके। इस कहानी में जो डर की कहानी है वो सुन के किसी को हिम्मत आ सके। आर्या अकेली थी, नया देश, नई नौकरी और नई शुरुआत का बोझ भी उसके कंधे पर था। पर असली भार वो नहीं था जो सब देखते थे, असली भार था उसके भीतर का डर। रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते, आर्या की आंखें खुली रहती। उसका दिल धड़कता जैसे कोई कदम पास आ रहा हो। वो उठकर लाइट ऑन करती, कुछ नहीं। लाइट बंद करती तो पीछे से वही हल्की फुसफुसाहट। वो सोचती हेडिटेशन है, स्ट्रेस है, पर आवाज तो दिन में भी आने लगी। कभी दफ्तर जाते वक्त, कभी लिफ्ट में, खामोशी के बीच, कभी खिड़की से बाहर बर्फ देखते हुए। हर बार वही शब्द, मत कर, तेरे बस की बात नहीं है। और धीरे धीरे आर्या का डर एक आवाज बन गया, एक जिंदा एहसास जो दीवारों के पीछे नहीं, उसके अंदर रहता था। एक सुबह ऑफिस में बॉस ने कहा, आर्या, अगली प्रेजेंटेशन तुम दोगी, सिर्फ एक लाइन। पर जैसे उसके भीतर कुछ टूट गया। रात भर वो सो नहीं पाई, आईना देखती रही, चेहरा थका हुआ, आंखें डरी हुई। और तभी आईने में कुछ हिला। बोला, आर्या, डर लग रहा है। वो पीछे मुड़ी, कोई नहीं, पर आईने में वो परछाई अब साफ थी। वो परछाई बोल रही थी, मैं हूं तेरा डर, तेरे हर फैसले में, तेरे हर सांस में। आर्या कांपी पर बोली नहीं। उसने बस आईने में खुद को देखा और कहा, अगर तू मेरे अंदर है तो मैं तुझसे भागने नहीं चाहती, तुझसे बात करूंगी। अगले दिन ऑफिस में सबके सामने खड़ी आर्या कांप रही थी। स्लाइड नहीं खुली, दिल की धड़कन तेज, फुसफुसाहट कानों में। सब तुझ पे हंसेंगे। और ये शब्द हर किसी के सामने आता है। लोग हंसेंगे, लोग ये कहेंगे, लोग वो कहेंगे, पर वो डर को गहरा करता जाता है। लेकिन आर्या ने आंखें बंद की, गहरी सांसें ली और बोली, अगर सब हंसेंगे भी, मैं फिर भी बोलूंगी। शब्द निकलते गए, कांपती आवाज अब स्थिर हो गई। लोग सुनने लगे और जब ताली बजी, आर्या की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसने सिर्फ प्रेजेंटेशन नहीं दी थी, उसने अपने डर की आत्मा से लड़ाई जीती थी। लेकिन डर गया नहीं था। वो मुस्कुराया, तू जीत गई, ठीक है, अब मैं तेरे अंदर रहूंगा। आर्या ने डर को हराने की कोशिश बंद कर दी। उसने उसे समझना शुरू किया। आर्या ने डर को हराने की कोशिश बंद कर दी। उसने उसे समझना शुरू किया। हर रात वो अपनी डायरी खोलती, फेयर जर्नल वो लिखती, आज मैंने लिफ्ट में चढ़ी, आज मैंने अजनबी से बात की, आज मैं बिना हिचक ऑफिस पहुंची।
हर लाइन के साथ डर की आवाज हल्की पड़ती गई। अब वो फुसफुसाहट नहीं, एक सलाह बन गई थी। देख, अगर तू गिरती है तो उठना सीख। लोग नहीं डराते, तेरा मन डरता है। बच्ची है। धीरे धीरे आर्या को समझ आया, डर कोई परछाई नहीं, डर वही बच्ची है जो उसके अंदर आज भी आग से कांपती है। उसे याद आया बचपन की वो रात जो घर में आग लगी थी। सब कुछ जल गया था, माँ बाप, खिलौने और उसके भीतर का भरोसा भी। वो अकेली बची थी और उसी रात डर की आत्मा पैदा हुई थी। हुआ था, मैं उसी रात पैदा हुआ था तेरे आंसुओं से। आर्या रो पड़ी, पर जब आंसू में डर नहीं था, थोड़ी राहत थी, थोड़ी सच्चाई थी। वक्त बीतता गया, अब डर उसके साथ चलता, पर उसका मालिक नहीं रहा। वो कहती, तू रहेगा पर मुझे रोक नहीं सकेगा। आर्या अब फेयर कोच बन चुकी थी। वो लोगों को सिखाती थी, डर को भगाओ मत, सुनो उसे। हर डर एक कहानी कहता है। लोग बैठते, सुनते और आर्या हर सेशन के अंत में कहती, डर मरता नहीं, रूप बदलता है। उस रात जब सब सो गए, आर्या फिर आईने के सामने खड़ी हुई। धीमी रोशनी, शांत हवा, आईना चमका और वही हल्की परछाई मुस्कुराई। आर्या ने कहा, तू अब भी यहाँ है? और जवाब आया, हाँ, क्योंकि अब मुझसे डरती नहीं। डर गया नहीं था, पर अब वो एक आवाज नहीं, एक दोस्त बन चुका था। कभी कहता, रुक जा, सोच ले। कभी कहता, चल कोशिश कर। अब वो दिखाता था संतुलन। हर इंसान के अंदर एक डर की आत्मा होती है। वो हमें रोकती नहीं, वो हमें याद दिलाती है कि हम अभी भी जिंदा हैं। डर से भागो मत, डर से बात करो, क्योंकि जब तुम उसे सुनते हो, वो तुम्हारा सबसे सच्चा साथी बन जाता है। ये आर्या की कहानी थी, हमारे बीच बैठे उन सब लोगों की कहानी है जो डर, हर काम में डर निकालता है। ये ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, अगर ऐसा आपने किया तो ऐसा हो जाएगा, होगा तो बाद में जब करोगे तब ना। इसलिए इस कहानी के अंत में यही कहूंगा कि आप सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसके लिए ना डरें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। और लाइक करें, कमेंट करें, मेरी कहानी में क्या ऐसा है जो मैं सुधार कर सकूं। तो यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो किसी एक दोस्त को, कम से कम किसी एक दोस्त को शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार।